Good morning, dear students. Today we are going to learn our first poem. The name of the poem is My Mother at 66. Okay? ये पोएम शुरू करने के पहले हमने वैसे एक बार ऑडियो सुन लिया, बट फिर भी हम लोग अब वीडियो तो अपलोड करना है, तो मैं कर रहा हूँ. तो क्या पढ़ना है अब इसमें कि माई मदर एट 66 क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि एक एज की बात है. 65-66 जो एज होती है, दैट इज़ द एज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल डाई, है ना. 60 प्लस के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 70 प्लस तक जीते हैं, है ना. तो ये इस चीज़ को सिग्निफाई करता है कि माई मदर्स एज एट द एज व्हेन शी कुड डाई. और इसको लिखा है कमला दास जी ने. कमला दास जी के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं ना. Kamala Das 1934 से 2009 was born in Malabar, Kerala. Malabar एक जगह का नाम है केरला में. She is recognized as one of the India's foremost poets. Her works are known for her originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. बिल्कुल ओरिजिनल और एकदम रूटेड होती है, ग्राउंड में रूटेड उनकी पोएम्स होती हैं. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam. इंग्लिश और मलयालम दोनों में लिखती हैं. केरला की लैंग्वेज है मलयालम. अंडर द नेम माधवी कुट्टी. उनका पेन नेम है माधवी कुट्टी. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, the collection of short stories Padmavati, the Harlot, and other stories. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idioms. My Mother at 66 is an example. ठीक है. वो बहुत ही एकदम राइम वाली पोएम्स बहुत कम लिखती हैं. लिरिकल इडियम्स के थ्रू, इडियम्स को यूज़ करते हुए वो लिखती हैं. और काफ़ी कुछ इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा. बहुत छोटी सी पोएम है. पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. और ये उन्होंने अपने खुद के ऊपर, अपने और अपनी माँ के ऊपर लिखा है. क्या लिखा हुआ है? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन. सबसे पहले तो डोज का मतलब होता है स्लीप या नैप, जिसको बोला जाता है. ओके. इसके बाद एक वर्ड आता है एशन लाइक. मतलब ऐश का मतलब होता है राख, है ना, जो आग जलाने के बाद राख बच जाती है. एशन लाइक मतलब एकदम पेल, एकदम वाइटिश. और कॉर्प्स, डेड बॉडी, है ना. क्या बोल रही हैं कि वो अपने घर मलाबार से कोचीन जा रही थी. कोचीन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ केरला. वहाँ जा रही थी. तो रास्ते में जब वो एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, तो रास्ते में उनके साथ उनकी मम्मी थी, गाड़ी में बैठी हुई थी. और उन्होंने अपनी माँ को देखा एंड शी वॉज डोज एंड ओपन माउथेड, है ना. 66 के एज में एकदम पेल चेहरा हो जाता है, मुंह थोड़ा सा खुला रह जाता है ना. और एकदम मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा था डेड, इट वॉज अ डेड बॉडी. और ये जो था बहुत ही एकदम पेनफुल सिचुएशन थी, पेनफुल एक एटमॉस्फेयर था हमारी पोएट के लिए. दैट शी वॉज एज ओल्ड शी लुक्ड but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, when pale. अब क्या होता है कि जैसे उनको देखती है और ऐसा लगता है कि एक डेड बॉडी है, बहुत ही एकदम लास्ट स्टेज आ गया मेरी मम्मी की एज का. वो थॉट को नेगलेक्ट करने के लिए वो बाहर की तरफ देखते हैं, है ना. जब वो बाहर की तरफ देखती है तो यहाँ पर वो क्या देखती है, बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्शन. यहाँ पर जो मम्मी है बहुत ही पेल, एकदम नीरस और एकदम डेड लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर बैठी हुई है. और बाहर जो लाइफ है वो बहुत ही फास्ट मूव कर रही है. यहाँ पे सब कुछ स्लो एंड स्टडी है, वहाँ पे बहुत ही फास्ट और चीयरफुल है ना. सबसे पहले क्या होता है वहाँ पे ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब स्प्रिंट करना मतलब टू रन फास्ट. स्प्रिंट करना मतलब टू रन फास्ट. तो ट्रीज स्प्रिंट कर रहे थे. कैसे स्प्रिंट कर रहे थे? वो कार से जा रही थी. तो जब आप कार से जाते हैं तो क्या होता है, सारी चीज़ें हमें पीछे की तरफ तेज़ी से मूव करते हुए लगती हैं, ऐसा लगता है वो मूव कर रही हैं. तो ट्रीज स्प्रिंट कर रहे थे.
स्प्रिंट कौन करता है? इंसान करते हैं, है ना, हम करते हैं स्प्रिंटिंग, जैसे कि यूसेन बोल्ट करते हैं स्प्रिंटिंग, हम स्प्रिंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के रूप में पहचाना है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर ट्रीज का क्या हो रहा है? पर्सोनिफिकेशन। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, मैरी मतलब बहुत ही खुश, और स्पिलिंग मतलब खेलना। चिल्ड्रन जो थे वो खेल रहे थे और बहुत ही चीयरफुल एटमॉस्फेयर था बाहर। बट जैसे ही फिर वो सिक्योरिटी चेक में पहुंचती हैं, एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं, अपनी माँ से थोड़ा दूर खड़े होकर फिर जब उनको देखती हैं तो फिर वो उनकी माँ कैसे दिखती हैं? वैन एंड पेल। वैन का मतलब चीयरलेस, आप कह सकते हैं, बिल्कुल ही चीयरलेस, कोई भी उनके एक्सप्रेशंस में कोई चीयरफुलनेस नहीं थी। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। लेट विंटर का मून कैसा होता है? लेट, उसको कैसे वो कंपेयर कर रही हैं लेट विंटर के मून से। जब आप दिसंबर में मून को देखेंगे तो बहुत ही येलोइश और एकदम पेल, बहुत शाइनी नहीं होता है। हमारा जो गर्मी का जो मून होता है बहुत ही शाइनी होता है, लेकिन ठंडी का मून एकदम पेल होता है, उसमें बहुत कम लाइट होती है, वैसी दिख रही थी। Familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon, Amma. All I need was smile and smile and smile. जब उनको फिर से देखती हैं तो उनको फिर से वो एक फेमिलियर एक क्या है? एक का मतलब होता है पेन, है ना। फेमिलियर मतलब जाना पहचाना। चाइल्डहुड फियर, कौन सा चाइल्डहुड फियर? जिस एज में मदर आ गई हैं उस एज में शायद अब वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगी। हो सकता है जब तक वापस पोएट आए तब तक उसके पहले ही जो मदर है वो चली जाए। तो ये उनको चाइल्डहुड फियर, सबको अपनी माँ को खोने का होता है। वो फेमिलियर फेस, वो फेमिलियर फियर उनको फिर से स्ट्रक करता है, लेकिन वो बिल्कुल ही ऑप्टिमिस्टिकली इन सारे थॉट्स को भूलने की कोशिश करते हुए गुड बाय अम्मा, सी यू सून, और सिर्फ स्माइल करते हुए वहाँ से जाती हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि अम्मा भी सिर्फ स्माइल करें और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सोचते हुए, इन बुरे ख्यालों से दूर जाते हुए। जबकि ये जो थॉट्स है, ऑल दिस थॉट्स आर वेरी रियल एंड यस इट विल हैपन दैट वी विल लूज आवर लव्ड वंस सम डे सम टाइम ऑफ आवर लाइफ। सो ये हमारी स्टोरी है, दिस इज़ आवर स्टोरी, दिस इज़ आवर पोएम। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, द नोट्स विल बी अपलोडेड इन द ऐप, प्लीज़ टेक अ लुक एट दैट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ वेरी नाइस डे।